स्टार्ट कर दिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आवाज आवाज आ रही है मेरी? आगे सभी आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? मैम मार्कर नहीं है यहाँ। लास्ट क्लास में क्लैप्रॉन इक्वेशन के बारे में मैं बात कर रही थी। क्लैप्रॉन इक्वेशन की मैंने बात की थी। आज उसका थोड़ा एक नया रूप जिसका नाम है क्लासियस क्लैप्रॉन समीकरण। अच्छा, क्लासियस क्लैप्रॉन इक्वेशन को जो डिराइव किया गया है वो क्लैप्रॉन इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ही डिराइव किया गया है बच्चों। क्लैप्रॉन इक्वेशन क्या थी, कुछ याद है कि भूल गए? क्लैप्रॉन इक्वेशन ये थी ना बच्चों, dp अपॉन dt डेल्टा h अपॉन t v2 माइनस के v1, यही तो निकाली थी लास्ट ईयर। या लास्ट क्लास में याद होगा कि मैं ये इक्वेशन के बारे में आप लोगों से बात कर रही थी। कुछ याद है या नहीं? कुछ याद है या नहीं बताओ? कुछ याद है कि भूल गए? 3 दिन हो गए आके क्लास लगे हुए, बहुत मजे करे होंगे ना 3 दिन में। मेरी याद तो आई नहीं होगी। ऐसा कुछ है ना, मेरी याद आई थी कि हाँ मैं मैडम की क्लास, मैडम की बातें, मैडम की याद आई है क्या कुछ? ओहो, याद आई थी, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, मैंने क्या कहा था क्लैप्रॉन इक्वेशन में? क्लैप्रॉन इक्वेशन में मैंने कहा था कि इस तरीके से एक बर्नर, एक डब्बा रख दिया है मैंने, जिसमें मैंने द्रव को भर दिया है बच्चों। किसको भर दिया है? द्रव को। यहां से नीचे से मैं इसको बच्चों हीट कॉन्टिन्यूटी में हीट दे रही हूं। जैसे जैसे मैं इसको हीट देती जाऊंगी ये जो द्रव है ये गैस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? आयतन गैस का V2 व द्रव का अगर V1 हो, यानी कि प्रारंभिक वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है V1, और फाइनल वॉल्यूम अगर V2 है, द्रव का आयतन ज्यादा होता है या गैस का? द्रव का आयतन ज्यादा होता है या गैस का? द्रव का ज्यादा होता है या गैस का? जल्दी बताओ, ऐसे थोड़ी चलेगा। द्रव का ज्यादा या गैस का? वेरी गुड, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। गैस का ज्यादा होता है, गैस का बहुत ज्यादा होता है। तो जो V1 है उसको V2 के रिस्पेक्ट में नगण्य मानकर छोड़ सकते हो या नहीं? V1 को V2 के रिस्पेक्ट में नगण्य मानकर छोड़ सकते हो या नहीं? छोड़ सकते हैं ना, ऑब्वियस है। तो इस इक्वेशन को कैसे लगा? V1 is very very less than to V2, then what will be equation? dp over dt equal to delta h upon t V2। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ याद आया? मैडम पीवी बराबर एनआरटी होता है। अगर मैं इसे V2 के रिस्पेक्ट में ज्ञात करूं तो यहां से V2 क्या आएगा? एनआरटी अपॉन पी आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा कि नहीं आएगा? अगर 1 मोल गैस की बात की जाए
तो V2 बराबर क्या होगा, RT/P होगा या नहीं होगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से V2 का मान समीकरण 1 में रख दो। जैसे ही समीकरण 2 से V2 का मान समीकरण 1 में रखोगे, क्या आएगा, T इंटू RT/P आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये P क्या ऊपर नहीं चला जाएगा, डेल्टा H इंटू P/RT² होगा कि नहीं होगा। इस P को यहां नीचे लेके आ रही हूं, ठीक है। इस P को यहां लेकर आ गई और इस T को इधर ले गई, क्या बचा, ये होगा कि नहीं होगा बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है, एक बार ढंग से देखो फिर मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरल है। अच्छा, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, इससे पहले भी मैं समझा चुकी हूं, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, जल्दी बताओ, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, बायो वाले बच्चों बताओ। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, फटाफट बताओ। ऐसा कोई है, अरे मैथ से नहीं बायो से बताओ बच्चों, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, लिख दिया है, कुछ नहीं है। देखो, log p का डिफरेंशियल, ये d का मतलब डिफरेंशियल, log का मतलब log और p का मतलब p तो है ही। इसका डिफरेंशियल log p का डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। और इस p का डिफरेंशियल करोगे तो क्या dp नहीं आएगा, तो dp/p तो आएगा। इसको ऐसे लिख दिया है, बराबर डेल्टा H/RT² dt। ये समीकरण क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे इसको हल्का सा सॉल्व कर रही हूं मैं, देखना, दोनों ओर डिफरेंट इंटीग्रल कर दूं, एक बार मैं कर दूं, फिर डाउट हो तो पूछ लेना। डेल्टा H/RT² dt, इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रल क्या होगा, फटाफट बताओ। डी और इंटीग्रल, समाकलन और अपकलन दोनों साथ साथ आ गए, व्युत्क्रम प्रक्रिया होती है, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगे क्या। तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ log p बराबर, ये देखो, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहां देखना है, यहां कौन है, t, उसका डिफरेंशियल जो उसके जैसा दिख रहा है उसका इंटीग्रल कर दो, बाकी सब कांस्टेंट में आएगा। डेल्टा H/R बाहर आया और 1/T² dt log p बराबर डेल्टा H/R। बच्चों, 1/T² का इंटीग्रल क्या होता है, 1/T² का ध्यान होगा, माइनस के 1/T नहीं होता था क्या, इसका इंटीग्रल माइनस के 1/T होगा कि नहीं होगा। प्लस क्या कांस्टेंट c नहीं जोड़ेंगे। अगर मैंने ये कहा है कि प्रारंभ में प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है, तो ये क्या, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही हूं मैं। 1/T2 + c, समीकरण 2 व 3, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 कर दो। बताओ, अब इसके आगे बोर्ड पे बिठाना पड़ेगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है,
यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ। कोई भी स्टेप पे दिक्कत हो पूछो। सारे के सारे एक साथ बोलो। सबको आ गया? अब देखना आगे। मिटा दिया मैंने इसे। घटाओ बच्चों। घटाओगे तो क्या आएगा? log p2 माइनस के log p1। लेफ्ट में से लेफ्ट और राइट में से राइट घटा दीजिए। क्या आया? माइनस के डेल्टा एच अपॉन आर t1 प्लस सी माइनस। देखो माइनस और पहले से एक माइनस है तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? माइनस और पहले से एक माइनस है, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा बताओ? देखो कैसे, एक बार फिर से एक बार पूरा स्टेप ओपन करके बताती हूं कैसे। घटा दो log p2 माइनस के log p1। ओके, इक्वल टू देखते चलना माइनस के डेल्टा एच अपॉन आर t2 प्लस सी होगा कि नहीं होगा? एक माइनस और फिर माइनस। ये तो घटाने वाला माइनस है और ये माइनस दे रखा है। माइनस का मल्टीप्लाई, इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकती? नहीं लिख सकती क्या? बराबर माइनस के डेल्टा एच अपॉन आर t2 देखना प्लस सी, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कराइए। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करा दिया, सी से सी क्या हुआ? कैंसिल आउट। यहां से क्या बचा? log p2 अपॉन p1 बराबर इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? डेल्टा एच अपॉन आर कॉमन नहीं आ सकता क्या बताओ? पॉजिटिव वाली संख्या पहले लिख दी, नेगेटिव वाली बाद में लिख दी। कोई दिक्कत है? इस log को 10 में बदल रही हूं। एलसीएम ले लिया, क्या बचा? ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ज्यादा डाउट होने नहीं चाहिए। आ गया? आता है, पता है मुझे, पर मुझे कराना था ना। ये तो पता है मुझे आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुद को पता है इसलिए। अरे इसलिए तो इतनी जल्दी जल्दी कराया। क्या लगता है आपको इतनी जल्दी जल्दी मैंने कोई चीज कराई है क्या अब तक? आराम आराम से तो चल रहे थे अपन, ये मानते हुए कि सबको आ गया है। क्या गलत हुआ बताओ? क्या गलत हुआ है बताओ? क्या गलत हुआ? अरे हाँ, ये 1/T1 पॉजिटिव वाला, ठीक है। पॉजिटिव वाला बाद में आएगा ना भाई। अब ठीक है ना? ठीक है, हाँ अब तो ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सही कर लेना। ये लो, अभी तो करते आता है तो क्या हो गया, खुद से कर लोगे। अब ठीक है ना? अब सही है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हो, ये बहुत सही चीज है। तो मैंने आप जान के गलत लिखा था, पता तो चले पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मैं लिखवा देती हूँ वैसे। खत्म हो गया। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट उस पर नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसका रीजन ये है कि उसका कुछ भी नहीं है। अभी आपको मैंने एक करवाया था समायतनिक समीकरण और हाँ, अभिक्रिया बॉन्ड टॉप समायतनिक समीकरण केपी के फॉर्म में करवाया था, ध्यान है कि नहीं? वहां मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था आपको, जिसमें एक वैल्यू दी हुई होगी, सारी वैल्यू दे रखी होंगी, एक वैल्यू निकलवाएगा, ऐसे कुछ था ना। आगे देखना, इसमें एक टॉपिक और जो है इस यूनिट का लास्ट, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता नहीं है। वो क्या है कि थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है इसलिए, पर मैं आपको हल्का सा ऊपर ऊपर से एक बार बता देती हूँ। बहुत करा दिया है मैंने इस यूनिट में, इतना ही बहुत हो गया, बहुत टॉपिक छोड़े नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया। 3 चैप्टर आपसे होंगे भी नहीं।
सबसे ज्यादा वेटेज रखता है ये फिजिकल केमिस्ट्री का। आधी से ज्यादा किताब, मेरी जो मोटी सी किताब थी आधी से ज्यादा खत्म हो गई है मान लो। इसका रीजन ये बहुत बड़ी यूनिट है। देखिए अगला जो है एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ क्लासियस क्लेप्रोन इक्वेशन। ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, कर लोगे। और वो सबसे बड़ी बात बता दूं, केवल न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, वो अगर पूछेगा क्लासियस क्लेप्रोन से तो पहले वो उसको कैलकुलेट करवा लेगा आपसे कि जरा उसका क्लासियस क्लेप्रोन इक्वेशन बताओ, और कोई एक न्यूमेरिकल दे देगा या दो अनुप्रयोग समझाओ क्लासियस क्लेप्रोन के, अपनी मर्जी से जो भी हैं, जैसे हैश के अनुप्रयोग थे ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, क्या हो सकता है पहला, एक दाब, देखो दो दाब हैं, क्या क्या चीज ज्ञात करने लायक है, दो दाब हैं, अभिक्रिया ऊष्मा है डेल्टा एच, और दो ही टेम्परेचर हैं। मानो अगर उसने एक दे रखा है, मतलब ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछ लिया, ये भी दे रखा है, निकाल लोगे? यानी कि कुछ ऐसा, पहला फर्स्ट अनुप्रयोग अभिक्रिया ऊष्मा की गणना करना। ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही हूं मैं, क्योंकि आप भी ज्यादा ना लगाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभिक्रिया ऊष्मा की गणना करना। अच्छा बताओ क्या हो सकता है न्यूमेरिकल, ये दिया हुआ होगा T1, T2 दिया हुआ होगा, P1 दिया हुआ होगा, P2 दिया हुआ होगा, चारों दिए हुए होंगे, R की वैल्यू दी हुई होगी, आराम से इनकी वैल्यूज रखकर इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताओ बताओ। अच्छा थैंक यू सो मच। हाँ बताओ, ये चीज कर रहे, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ, मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत क्या, ये नहीं कहा है मैंने इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन पूछेगा डायरेक्ट। अभिक्रिया क्लासियस क्लेप्रोन इक्वेशन के अनुप्रयोग बताओ, 2 या 3 एग्जाम में ऐसे ही आता है पेपर में। अच्छा सोचो, मैंने क्या बोला, अगर उसने दो टेम्परेचर दे रखे हैं, दोनों ही प्रेशर दे रखे हैं, तो क्या डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करने में दिक्कत है क्या? इधर उधर सेट वेट करके तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ? अरे कर लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज फेज इक्विलिब्रियम स्टार्ट करनी है, बहुत दिन हो गए इसमें, पका दिया है मुझे इस यूनिट में। सेकंड, अगर वो ये कहे एक ताप दे रखा है और दूसरा ताप ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें डेल्टा एच कुछ दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, तो निकाल लोगे, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। या फिर एक एप्लीकेशन ये हो सकता है, P1 ज्ञात करना है, मानो P2 दिया हुआ है, मतलब देखो एक दाब ज्ञात करना, एक ताप ज्ञात करना, अभिक्रिया ऊष्मा की गणना करना, ये न्यूमेरिकल्स है। आप लोग के पास बुक ना हो, ज्यादा प्रेशर मत लेना, न्यूमेरिकल्स मैं करवा दूंगी, मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कि आपको ये करना चाहिए। पर अगर आप कहोगे कि नहीं मैडम हमें न्यूमेरिकल कराओ, तो बताओ करा दूं, बताओ करा दूं इसका न्यूमेरिकल की कर लोगे? जल्दी बताओ करा दूं या कर लोगे? ये मत कहना छुड़वा दिया, इतनी मेहनत मेरी वैसे वेस्ट हो जाएगी भाई, सही कह रही हूं। करा दूं या कर लोगे? जवाब दो, कर लोगे ना? पक्का कर लोगे ना? ये मत कहना कि नहीं कर पाएंगे, ये वो और ये ऐसे वैसे, फिर फालतू में दिमाग खराब हो। नहीं आ रहा पक्का? अच्छा कर लोगे, नहीं कर पाओ तो पूछ लेना, मैं दोबारा करवा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भाग नहीं रही कहीं, मैं भी यही हूं आप भी यही हैं। चलो ये खत्म हुई यूनिट सेकंड, और इसी के साथ आपका फिजिकल केमिस्ट्री का 60% सिलेबस मैंने यहां खत्म करवा दिया है। अभी रह गया है क्योंकि कम से कम, अब आवाज नहीं आ रही होगी, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? एक बार बताओ आवाज आ रही है? बताओ आवाज आ रही है क्या मेरी? कौन है ये? कुछ नहीं दिख रहा। प्रदीप, क्या नहीं दिख रहा? हम्म,
चलो चलते हैं यूनिट 3 की ओर। कॉपी पेन हाथ में होने चाहिए, क्योंकि इसके नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं नोट्स बनवा नहीं रही, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो बोर्ड पे लिखूं उसे लिखते जाना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका नाम है प्रावस्था साम्य। आज से पहले आपके लिए तो आज ही है, तो ये मान के चलो कि पता है क्या हुआ करता था, इतनी हंसी दुनिया नहीं थी। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये यूनिट पढ़ने का मौका नहीं मिलता था बच्चों को। चक्कर क्या पड़ता था, क्योंकि मैंने बताया था क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम जो हुआ करती थी वो इसके ऑप्शन में हुआ करती थी, बच्चे उसी को कर जाते थे। वो तो पता है सिंपल है, अभी करके चुके हैं हम क्लास। क्या बोल रही थी मैं, केमिकल इक्विलिब्रियम करके चुके हैं ना अभी। सबको बहुत सिंपल लगी होगी, सबको लग रहा होगा कि हम कर लेंगे इसको अटेंड, ठीक है। डेफिनेटली कर भी लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इससे पहले ये प्रावस्था साम्य कोई पढ़ता नहीं था। ये कहते थे कि नहीं भाई ये अथवा में है, आएगा एक क्वेश्चन, एक उसका आएगा, एक इसका आएगा, उसी को अटेंड करेंगे, इसमें क्यों दिमाग मारेंगे। आपसे ज्यादा चालाक आपके सिर पे बैठे जो आका आपके वो निकले। उन्होंने कहा कि बेटा बहुत चालाक बन लिया तू, चुपचाप से इसको अलग कर और उसको अलग कर। दोनों को अलग कर दिया, और दोनों को अलग करके ये बता दिया कि इसको पढ़ना आपके लिए कंपलसरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। अब ये मत कहना मैडम कुछ तो ऐसे होंगे मैडम 4 यूनिट कर जाएंगे बहुत है, जरूर थोड़ी इसको करके जाए। मेरी गारंटी है आप चले कोई सी यूनिट अटेंड करो ना करो, इसको जरूर करोगे। ध्यान रखना, ये इतना सरल लगेगा, बस अपना ध्यान और कंसंट्रेशन बोर्ड की ओर रखिएगा। जो चीज मैं समझाने जा रही हूँ वो बुक से नहीं मिलेगी, वो डेफिनेशंस मिलेंगी। मैं डेफिनेशंस पे नहीं जा रही कि डेफिनेशंस तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, कैसे भी पढ़ लोगे, लेकिन मेरी जो चीज है समझाने की वो ये है कि जहां से क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है ना। चलो प्रावस्था साम्य की बात करें तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूं, साम्य एक्चुअली 3 टाइप्स का हुआ करता था क्या है भी अभी। एक तो पढ़ के आए हो, एक नाम सुना होगा, और एक पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये तीनों के बारे में बात करूंगी मैं आज। तीनों से तो मतलब मेरा है नहीं, एक तो मैं पढ़वा चुकी हूं। एक बार बच्चों रिजॉइन करना साथ ही साथ मेरे, ठीक है।